नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड एट मनी गुरु और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 27 मई सन 2026। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं आईसीई कॉटन की इंटरनेशनल कॉटन फ्यूचर, जिसका जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अभी लगभग 77.37 सेंट्स प्रति पाउंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी नए डाटा पॉइंट्स और डेवलपमेंट्स आए हैं। आगे चलकर इसमें क्या तेज़ी हो सकती है या मंदी हो सकती है, आज के सेशन में इसमें क्या तेज़ी हो सकती है या मंदी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तकनीकी स्थिति यानी कि टेक्निकल के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉटन पिछले कुछ समय से लगभग 75 से 80 सेंट्स की रेंज में फंसने के बाद अब कमजोरी दिखा रहा है। अभी ये लगभग 77.37 के लेवल्स पर है, यानी प्राइस रेंज में मिड टू लोअर जोन में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार कॉटन लगभग 80 सेंट्स का स्तर टेस्ट किया, वहां से एक मजबूत सेलिंग प्रेशर आया। ऊपर जाने की हर कोशिश विफल रही है। ये एक क्लासिक लोअर हाई स्ट्रक्चर है और हमारे बियरिश होने का तकनीकी आधार है। इसके अलावा बेंचमार्क ज़ेंगज़ो कॉटन फ्यूचर्स ने भी हाल ही में 16,000 आरएमबी पर टन का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सपोर्ट तोड़ दिया है, जिसका नकारात्मक असर अभी आईसी कॉटन पर साफ दिख रहा है। इसी के साथ ही यदि हम लेवल्स पर नजर डालें तो सपोर्ट जोन नीचे की तरफ लगभग 76 और फिर 74.50 का है, और 74.50 टूटने के बाद 72 का स्तर भी सपोर्ट 3 माना जा सकता है। और वही यदि हम रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ प्राइस 80.50 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और यदि उसके ऊपर क्लोज होता है तो बेयरिश व्यू इनवैलिड हो जाएगा। अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही तरफ के फंडामेंटल, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों ही बियरिश सेंटीमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नवीनतम मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025-26 सीजन का कॉटन क्लोजिंग स्टॉक बढ़कर लगभग 85.59 लाख बेल्स होने का अनुमान है, जो पिछले साल लगभग 60.59 लाख गांठें थी। इसका बड़ा कारण इंपोर्ट्स का बढ़ना और निर्यात मांग का कमजोर रहना है। हालांकि सरकार ने हाल ही में 2026-27 सीजन के लिए कॉटन की जो एमएसपी है वो ₹557 बढ़ाकर लगभग 8,267 रुपये प्रति क्विंटल किया है, यानी कि 8,267 रुपीज प्रति क्विंटल। लेकिन फिजिकल डिमांड अभी भी सीमित है। वही हम यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर नजर डालें तो मई की लेटेस्ट यूएसडीए की डब्ल्यूएसडीई रिपोर्ट आ चुकी है। भले ही ग्लोबल खपत 121.7 मिलियन गांठों पर प्रोजेक्ट हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में व्यापक आर्थिक जोखिम यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क और सिंथेटिक फाइबर की सप्लाई टेक्सटाइल डिमांड को सीमित कर रही है। और अब आते हैं अगले हफ्ते वाले बड़े मूव के ऊपर। अगले हफ्ते मार्केट की नज़र यूएस की वीकली एक्सपोर्ट सेल्स डाटा और नए यूएस क्रॉप प्लांटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट पर होगी। अगर एक्सपोर्ट सेल्स कमजोर आते हैं और ग्रोइंग बेल्ट में मौसम अनुकूल रहता है तो ये इसके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा, और आगे आने वाले सप्ताह के अंदर कॉटन के अंदर एक जरूर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का, उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो सारांश के तौर पर आज 27 मई को आईसी कॉटन पर हमारा व्यू बियरिश यानी कि मंदी का है। ग्लोबल इन्वेंट्री बिल्डअप और तकनीकी लोअर हाई स्ट्रक्चर की वजह से गिरावट की तरफ झुका हुआ है, और 74.50 का स्तर टूटना और बड़ी गिरावट की पुष्टि कर सकता है। जबकि आने वाले हफ्ते
और एक्सपोर्ट सेल्स और क्रॉप प्रोग्रेस डेटा इस ट्रेड को वास्तविक दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ डेटा आधारित रिसर्च और पेड एडवाइजरी सर्विसेज चाहते हैं, तो चाहे इक्विटी, कमोडिटी या ग्लोबल मार्केट्स में, तो आज ही संपर्क कीजिए। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, tushar-global-services.com। पेड प्रीमियम सर्विसेज के लिए पूरी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और हम आपको वीडियो पसंद आया हो और तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें। उस डीप हमारा डिस्क्लेमर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय मनी गुरु। थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।